देखो मजलूम की आहें कभी खत्म नहीं होती हैं। अभी कुछ नहीं हुआ है जो इंशाअल्लाह आगे चल के मेरा रब करेगा। उन फलस्तीनियों की आहें ऐसे सर्द नहीं होंगी जब तक ठंडी नहीं होंगी, जब तक यहूदियों की नस्लें बर्बाद ना हो जाएं, जब तक ईसाइयों की नस्लें ना बर्बाद हो जाएं। ऐसी कायनात में ना तो आज तक आग लगी थी, दुनिया ने नहीं देखी जैसी अमेरिका में अल्लाह ने आग लगाई है। 8 दिन हो गई, सुपर पावर आग बुझा नहीं रहा है। वो जो कहता था हम गजा को मिटा देंगे, आग ने उसकी सारी दबंगई निकाल दी और दुनिया को बता दिया है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। मदीने से आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई दीवाना मदीने से आया, लोग पूछ रहे हैं मदीना कैसा है, बोल नहीं रहे। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मोदा मदीना है, बस मेरा मदीना है। मेरे साथ आप भी मेरे साथ पढ़ो। बस मेरा मोदा मदीना है। जिनको अल्लाह ने ज़बान दी है हुजूर की याद में तड़पिए और जरा पढ़िए। बस मेरा मोदा मदीना है। दुनिया वाली तो दर्द देते दुनिया वाले दर्द देते हो ना, वो जरा मेरे साथ पढ़ ले। सब कोई देते हैं तो शर्म ना करो, पढ़ो। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। अब नातिया शायरी में नई फिक्र लाना मुश्किल है। सब आला हज़रत से फायदा उठाते हैं। आला हज़रत ने फरमाया उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब हम भुला दिए हैं। सुभान अल्लाह सुभान। दुनिया वाले तो दर्द देते तो दर्द देते। दुनिया वाली तो दर्द देते, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना। उठ के जाऊं अल्लाह अल्लाह मदीने से, सुभान अल्लाह। उठ के जाऊं मैं, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, न कोई दूसरा बस अदब से पढ़ो मेरे साथ। क्या कोई दूसरा है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। अल्लाह आपको मदीना दिखाया। आमीन आमीन आमीन। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। लाहौर में कोई 170 या 80 साल तकरीबन पहले लाहौर में जब तकसीम नहीं हुई थी उसकी बात तो कुछ बच्चों के अच्छे नंबर आ गए। बड़े ध्यान से मेरी तकरीर आप सुने। मेरी तकरीर आज तकरीबन मेरी बहनों पर और मेरे जो भाई हैं औलाद की तरबियत पर है बिलखुसूस।
हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, ऐसा हो सकता है। चूंकि परसों ऐसा हुआ है कि 8 साल की एक बच्ची अस्पताल में अपने स्कूल में गई है और स्कूल में उसको कुछ तबीयत बिगड़ी है उसकी, तो वो गिर गई है और जब अस्पताल लेके गए हैं तो डॉक्टरों ने कहा तो मर चुकी है। क्या हुआ है इसको? हुआ क्या है? इसको दिल का दौरा पड़ा है, हार्ट अटैक हुआ है, दिल की धड़कन रुक गई। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जवानों के और बच्चों के जनाजे उठ रहे हैं, बूढ़े खांसते हुए रह गए हैं। हुजूर फरमाते हैं हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। इसका क्या मतलब है? बगैर ये नियत लिए आप कितनी भी नमाज पढ़िए, नमाज का वो लुत्फ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए आपको। सैयदना शेख फरमाते हैं अगर तुम आखिरी सजदा नहीं समझोगे ना, गौस पाक फरमाते हैं, तो फिर पूरी जिंदगी नमाजों में ठोंगे मारोगे मुर्गे की तरह। तो अगर हर तकरीर, हर नमाज आखिरी समझ के की जा सकती, पढ़ी जा सकती है, तो तकरीर को भी तो ये इंसान को, मोमिन को समझ लेना चाहिए ना। ये अचानक की अमवात, उठते हुए जनाजे, शोर मचते हुए लोग, शोर मचाते हुए लोग, रोते हुए बच्चे, बिलकती हुई औरतें, और हर मोहल्ले से एक हफ्ते में, एक महीने में जनाजा निकल रहा है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो शहीद है जो मौत को कसरत से याद करे। और हजरत मौला अली फरमाते तुम अगर मौत को याद करोगे तुमको तब भी मौत आएगी, और अगर नहीं याद करोगे तो फिर भी आएगी। फरमाते हैं मगर याद करोगे तो आसान बन के आएगी, और याद नहीं करोगे तो बड़ी जिल्लत उठानी पड़ेगी। क्योंकि मौत, हुजूर फरमाते हैं वो नेक नहीं हो सकता जो मौत को याद नहीं करती। मौत इतनी अच्छी चीज है, इसको याद किया करें। तो वो जो बच्चे पांच बच्चे जो है ना, वो अच्छे नंबरों से पास हुए लाहौर में। थोड़ा इसका इको कम करें, आवाज माइक अच्छा है। मैं कभी माइक की शिकायत नहीं करता हूँ, नहीं ठीक है आपका माइक, चूंकि मेरा अल्लाह ने माइक ठीक ठाक दिया है, मैंने क्यों किसी की शिकायत करनी है। तो अपनी बात मैं कर रहा हूँ, जो पर्सनल अल्लाह ने मुझको माइक दिया, बड़ा खूबसूरत दिया, अल्लाह का शुक्र है। उसका शुक्र अदा करो तो वो नेमतें बढ़ा देता है, और है ना, तवज्जो है कि नहीं। ये शुक्र भी जिंदगी में अपने डाल लो, आज ही से डाल लो। ये मियाँ लोगों के ताबीज से अगर मायूस हो गए हो तो फिर आओ अल्लाह के कुरान की तरफ आ जाओ, और अगर ढोंगियों के ताबीज से तुम्हें फायदा ना हुआ हो तो अल्लाह की, उसका फरमान है कि जो मेरा शुक्र अदा करता है मैं उसकी नेमतें बढ़ा देता हूं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो बच्चे पांचों अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, तो मैनेजमेंट ने उसको देखा है कि गरीबों के बच्चे हैं, गुरबा के हैं, उसमें मालदार बच्चा कोई नहीं। अच्छा ऐसा होता भी है कि मालदारों के बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आते, गरीबों के बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं। तो मैनेजमेंट क्योंकि समझदार था, हमारे यहाँ ये होता है कि गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पाते पैसे की वजह से, का तुम अपनी विशेष बताओ, जो भी बनना चाहते हो, अपने ख्वाब, अपने ड्रीम्स हमसे शेयर करो, मुस्तकबिल में क्या तुम्हारा इरादा है, तो हम तुमको वो बनाएंगे जो तुम बनना चाहते हो। अल्लाह अकबर। तो बच्चों ने, एक ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है, एक ने कहा इंजीनियर, ठीक है, एक ने कहा फलसफी, ठीक है, एक ने कहा मैं कर्नल जनरल या फौज में जाना चाहता हूँ, ठीक है। एक बच्चा जो सबसे ज्यादा हसीन था, सबसे बेहतरीन नंबर उसके आए थे, सबसे ज़हीन भी था, उससे पूछा तुम क्या बनना चाहते हो, बच्चा कुछ नहीं बोला। फिर पूछा बच्चा बोलो ना क्या बनना चाहते हो, तो रोने लगा। तो मास्टर ने सर पे हाथ रख के कहा बेटे तुम गरीब के बच्चे हो, मुझे पता है, मगर तुम अपना दिल बिल्कुल थोड़ा ना करो, जो भी तुम पढ़ोगे हम पढ़ाएंगे। क्या बनना क्या चाहते हो? बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। बच्चा 5-6 साल का था, समझदार नहीं था, मगर इतनी समझ उसको थी। तो मास्टर ने कहा तुझे पता है सिहाबी कौन होता है? कहा ये तो मुझे खबर नहीं है। वो तो सिहाबी की तो शर्त ही है कि हुजूर के जमाने में पैदा हो, ईमान पे फिर रुखसत हो जाए, वो तो सिहाबी है। लगे ये तो मुझे नहीं पता है, मगर मेरी माँ जब और औरतें अपने बच्चों को लोरियां और गीत और गाने और भूत से डरा के सुलाती हैं, मेरी माँ कभी ये बदतमीजी नहीं करती। मेरी माँ मुझे रोज एक सिहाबी की बात बताती है, कभी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की कहानी बताती है,
कभी वो बताती है उमर फारूक आजम की बातें, कभी वो उस्मान गनी की बात बताती है, कभी मौला अली की बात बताती है, वो कभी बिलाल हबशी के सीने पे रखे जाने वाले पत्थरों को बताती है। मास्टर साहब, मेरी माँ ये कहती है सिहाबी से हुजूर बहुत मोहब्बत करते हैं और अब मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूँ तो मुझे ऐसे बना दो जिससे मेरे मदीने वाले सरकार खुश हो जाए, मुझसे मोहब्बत करने लगे। मास्टर ने पेशानी चूमी, कहा बेटे तेरी माँ ने बहुत अच्छी बुनियाद तेरी रखी है, तू आम आदमी तो नहीं बनेगा, सिहाबी नहीं बनेगा तो आम आदमी भी नहीं बनेगा। वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो वाकई में बहुत बड़ा आदमी बना। उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका मतलब साफ है कि मां जैसा चाहेगी वैसा ही बच्चा, मां जैसा चाहेगी वैसे ही बेटी। जब 10 लाख लड़कियां इस्लाम को छोड़ के मुस्लिमों के घरों में हो जाएं तो फिर भी मुसलमान चैन की सांस ले रहे हैं, तो उनकी गैरत पे मुझे हैरत है। जब बुर्के वाली बच्चियां लड़कियां जब गैर मुस्लिमों के साथ मोटर बाइक पे देखी जाए तो आपको कैसे नींद आ जाती है? फिर जब मुसलमानों की बच्चियां बेटियां, एक बात याद रखना, ये बड़ा फितन का दौर है, किसके घर में कब आग लग जाए कुछ नहीं पता। अपने रब के सामने सजदों में रोया करो हर वक्त, मौला मुझे इज्जत अता फरमा, मेरे बच्चों को शैतान के शर से बचा। आखिर क्या वजह है कि तेजी के साथ मुसलमान बच्चियां गैर मुस्लिमों के घरों में जा रही हैं? कभी इस पर आपने गौर किया? इसकी एक ही वजह है और कोई वजह नहीं। इसकी वजह हमारी तरबियत है, और तरबियत के बाद ये जहेज की लानतें हैं, और उसके बाद ये शादी को इतना मुश्किल करना है। जैसी मेरी बहनें चाहेंगी बच्ची वैसी बनेगी। याद रखो, माएं अगर चाहें तो आज मैं अपनी बहनों के सामने तकरीर करने नहीं, अगर वो सुन रही हैं तो उनके सामने हाथ जोड़ता हूं, खुदा के वास्ते छोड़ दो ये मोबाइल और इसमें अपने बच्चों को बर्बाद करना। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है जो औरतें अपने बच्चों को रोने के वक्त में मोबाइल देती हैं, वो मोबाइल नहीं दे रही हैं, दरअसल वो अपने बच्चों को ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं और एक खराब चीज पे लगा रही हैं। मेरी बहनें, मेरी बेटे बताएं, मैं आप सबसे पूछता हूं, मेरी तरफ देखें, इधर देखें। बच्चा जो पागल पैदा होते हैं, इन पर रिसर्च हुआ है, पागल ऑक्सफोर्ड ने, माँ के पेट से जो पागल होते हैं तो का 80% वो बच्चे हैं जो अपनी माँ के पेट में थे तो इनके बाप ने इनकी मां को मारा, तो पेट पे मां को मारा और पेट के अंदर बच्चे पे असर हो गया। यानी मां की टेंशन से बच्चे के दिमाग पे असर होता है। आप सबसे पूछना चाहता हूं, जरा गौर करें, जो अपनी बीवियों पे जुल्म करते हैं, मारते हैं, प्रेगनेंसी में भी उन पे जुल्म करते हैं, उनको बताओ कि वो अपनी बीवी पे नहीं बच्चों पे जुल्म करते हैं। इसी वजह से ये जो तवाज़ुन जिन बच्चों का खराब होता है। अब आप मुझे बताएं कि जब औरत जाती है प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स के पास, तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम अगर चाहती हो बच्चा ताकतवर तो टेंशन नहीं लेना, फ्री माइंड रहना, अच्छी ग़िज़ाएं खाना, और उनको सजेस्ट करते हैं कि अगर ताकतवर बनाना चाहती हो बच्चे को तो आप ऐसा करना कि बादाम खाना, और आप ऐसा करना कि सेब खाना। सेब में आयरन होता है, बादाम में आयरन, बच्चा ताकतवर होगा। विटामिन सी के लिए आप लीमू और संतरा पीना, और आप संतरे का जूस पीना, अनार पिएंगी तो खून अच्छा बनेगा। और विटामिन डी के लिए आपने अमरूद खाना है। मुझे दिल पे हाथ रख के, बंबई वालों अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां दौराने प्रेगनेंसी, दौराने हमल खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होगा नहीं होगा? बोलो होगा। मगर ये जानवरों की तरह से बच्चे पैदा करके छोड़ दिए, ना उन्हें खुदा का पता ना उसके रसूल का पता। ये उलमा, मौलाना, हुफ्फाज, कारी, हाफिज, मौलाना, ये सब अपने माँ बाप को फर्माबरदार होते नहीं होते? होते 99% होते हैं। कोई एक जाहिल बदतमीज, उसका जिक्र ही नहीं करना चाहिए भाई। कसरत तो यही है ना कि उलमा अपने माँ बाप के। अच्छा, इमाम गजाली ने इस पे पर्दा उठाया। वो कहते हैं तुम्हें मालूम है क्यों होते हैं? कहते तुम तजर्बा करना, अपने बच्चों को गोद में लेना, जब वो बोलना शुरू करें, क्या बोलना शुरू करें, तो 1-1.5 साल का बच्चा बोलता है ना, कभी कभी 2 साल होते हैं, अलग अलग बच्चे होते हैं। तो वो कहते हैं जब वो बोलता है ना बच्चा, तो जब बच्चा बोले तो कहते तुम अपनी गोद में लो उसको और उससे कहो अल्लाह
अल्लाह अल्लाह। देखो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, अल्लाह जानता कुछ नहीं है, मगर आप कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा अब्बा। आप तजर्बा करना, मैंने तजर्बा किया है, कहिए अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बच्चा कह रहा है अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है तो मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। हुजूर सैयद शबाज हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी सबसे बेहतरीन खातिर तवाज़ु यही, आप मेरी तकरीर सुन लें बस, इससे बेहतरीन मेरी कोई खातिर तवाज़ु नहीं। पहले लोग इसी वजह से शादियां करते थे तो अच्छी औरतें देखते थे, लड़कियां नेक शरीफ लड़कियां तलाश करते थे। उनको खबर है कि हमारे घर में अगर खराब लड़की आ गई तो पूरा घर बर्बाद कर देगी। बोलो बात सही कि गलत? पहले गांव का मैं रहने वाला हूं, मेरा एक गांव से ताल्लुक है, तो वहां पे हमारे, मैंने बचपन में देखा था, लोग कहते थे नानी तक चेक करो भाई, बुजुर्ग कहते थे नहीं शादी करनी किससे? नवासी से। और चेक किसको करें? नानी की आदतें बेटी में आती है, बेटी की नवासी में आती है। अब तो नहीं देखते, अब तो हाजी जी भी है ना, तो मालदार घर तलाश कर रहे हैं। ऐसा हाजी का हज कबूल नहीं होता जिसके अंदर लालच इस तरह बदतरीन किस्म से भरा हुआ हो कि गरीबों के घर वो अमीरों की लड़कियां देख रहा है। अच्छा ये जो कार वगैरह मांगते हैं ना, इनका बिल्कुल साफ बात है, इनकी खुद की हैसियत नहीं बेचारों की, तो ये भिखारी हैं, भीख मांगते हैं। और ये जो कार मांगते हैं, मोटर बाइक। अच्छा एक मेरी तरफ तवज्जो करें, गौर करें आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आजकल का मामला ये है कि आपने बड़ी शादी की, उसमें सारे लोग आए, अमीरों के बच्चे आए, अमीर, उसमें गरीब लड़की भी आई, उसने आकर के देखा कि यहाँ पर इतना इंतजाम है, इतनी शान ठाट बाट के साथ शादी हुई। वो अपने घर गई और घर जाने के बाद उसने सजदा किया और रो के बोली, मालिक ना तो मेरा बाप कभी इतना कमा सकता है, ना मेरी शादी होगी कभी। उस गरीब बच्ची के अब बाप कह रहा है मेरी बेटी के साथ रिश्ते नहीं आए, कोई ताबीज दे दो हजरत मौलाना साहब, कोई दुआ बता दो, कोई सैयद साहब दुआ करो। अब उसको कोई कैसे बताए कि भाई आज के जमाने में तेरे पास पैसा नहीं है, इस वजह से रिश्ते नहीं आ रहे। तेरी बेटी शरीफ है, तेरी बेटी नेक है, मगर नेकों के रिश्ते नहीं है। अब तो बिगड़ी हुई लड़कियां उनके बाप बाप के सारी दौलत उनके ऐप को छुपा रही है, मगर वो बहुत दिनों तक छुपता उगता नहीं है, फिर बर्बादी अपने पास तक ले जाती है। मेरी तरफ देखो लोग, पहले आज भी जमाने में कोई ऐसा लड़का यहाँ बैठा हो, मैं सैयद हूं तो इस पूरी महफिल में उसका हाथ चूमने के लिए तैयार हूं। अगर कोई ये ऐलान करे लड़का जिसके दिल में इतना इश्क रसूल हो कि मैं शादी करूंगा, तो बिल्कुल हुजूर की सुन्नत के मुताबिक करूंगा, बगैर किसी जहेज के। और वो कहे पूछे उसका बाप क्यों? का इस वजह से कि मुझे अपने इमाम का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा शेर? का कौन देता है देने को मुझे लेके जाता है चौधरी को, चौधरी सोता है बैठक में और दूध लेके जाता है नौकर। तो उसने कहा तुम लेके नहीं जाओगे बल्कि मैं लेके जाऊंगी। अब वो दूध लेकर के गई, बेहतरीन तरीके से उठाया, उसमें बादाम शदाम डाले और फिर दूध में गुड़ डाला और बेहतरीन तरह से सुर्ख किया। कहा चौधरी साहब लीजिए दूध पीजिए। अच्छा दूध इतना उसने भला लगा। कहा मेरे नौकर दूध लेके आते हैं, मेरी बीबियां कभी लेके नहीं आती, तुम क्यों लेके आई हो? कहा हुजूर मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, आप मेरे सरताज जो ठहरे। फिर बोली लीजिए आप दूध पीजिए। उसने दूध पी लिया। कहा चौधरी साहब अब जरा इजाजत दे, मैं जरा आपके पांव भी दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अपने घर पे अपने अब्बा के और अपनी अम्मी की खिदमत करती थी, अब आपकी मेरे पर खिदमत जरूरी है और आपकी लाजिम है, तो अब आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। उसने इजाजत दे दी। पांव दबाना भी जानती थी, बेहतरीन तरीके से दबाए। कुछ लोग दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, मगर उसने बेहतरीन तरीके से पांव दबाए और पांव दबाते 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 चौधरी को आने लगी नींद। अब इसने ये मौका देखा और कहने लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है, मैं भी जा रही हूं, अगर इजाजत दे, बुरा ना माने तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। अब एक तो चौधरी और दूसरा मर्द, दो दो घमंड की अलामत उसके अंदर मौजूद। भाई मर्द भी अक्सर घमंडी होते हैं। भाई 100 किलोमीटर घर में सफर करके आया और अपनी बीबी से कह रहा पानी ला दो, 4 आदमी को आवाज दे रहे, 5 कदम दूर पानी पी लेता, मगर जहां दादागिरी चलती चलाता जरूर है बंदा। तभी हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीबी के लिए बेहतर है। बोलो बात है नहीं है? हमारे बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह से गुजरे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने अपनी बीबी से कहा तुम किसी के मुरीद तो बन जाओ, मुरीदा बन जाओ, किसी से बैत तो कर लो।
तो उन्होंने टाला, कहा तुम फिर एक महीने के बाद का, फिर एक महीने के बाद का। जब कई मर्तबा कहा तो जो कहा जिस शेख को तुम कहोगी मैं बुला के मुरीद करवाऊंगा या तुम्हें ले जाऊंगा, तुम बताओ किसकी मुरीद बनना चाहती हो, किसके हाथ में बैत होना चाहती हो। उनकी बीवी रोने लगी, कहने लगी हुजूर मैंने आपसे ज्यादा नेक इंसान नहीं देखा, अगर मुरीद करना है तो आप ही मुझे अपना मुरीद कर लें, मैं आपकी मुरीद बनना चाहती हूँ। ये था हुजूर मुजाहिद मिल्लत का किरदार। अल्लाह अकबर, ये हमारे बुजुर्गों के किरदार गुजरे हैं। ये बहुत बड़ी बात है अगर बीवी मियां मान ले, क्योंकि वो तो एक माने में मियां मानती है, दूसरे माने का मियां नहीं मानेगी। अब सुनो, उसने कहा चौधरी ने तू मुझे समझाती भाग यहां से, उसको जलील कर दिया है ना। यही तो कहते हैं आप लोग, जब कोई गाली किसी को दे तो आप कहते हैं फलाने फला की बेइज्जती कर दी। ये उल्टा मामला चल रहा है हमारे यहाँ। ये बताओ जो गाली देता है वो इज्जत वाला है, जो सुन के जवाब नहीं देता वो इज्जत वाला है। पीछे वाले भी बोलो, आवाज आ रही हो तो बोलो, कौन इज्जत वाला है, गाली बकने वाला या सुनने वाला? और हमारे यहाँ उल्टा चल रहा है, नहीं चल रहा है? तो सुनो, इस्लाम ये कहता है अल्लाह ने इज्जत उस अबू जहल को नहीं दी जो गालियां बकता था, अल्लाह ने उस अबू बकर को इज्जत से नवाजा जो गालियां सुनते। उसने कहा चल भाग यहां से, मुझे समझाने आई है, निकल जाए यहां से। निकल गई, दिल उसका टूटा नहीं, अल्लाह वाली थी, रास्ता भी नहीं बदला, वो कोई उसका दिल नहीं टूटा, अल्लाह वाले ऐसे ही होते हैं। दूसरे दिन फिर चली गई, वलिया थी, कहने लगी चौधरी साहब लीजिए दूध पीजिए। फिर आ गई, फिर नमाज के लिए कहोगी, कहा नमाज के लिए देखूंगी, मगर मेरा हक तो मत छीनिए, कल का दूध भी याद था, जायकेमंद बना हुआ था, कल की टांगे भी याद थी कि दबाती अच्छी है। तो फिर उसने कहा ठीक है नमाज के लिए ना कहना, कहा ठीक है मैं देखूंगी। उसने दूध पिया और उसके बाद पाँव दबाने लगी, दबाते दबाते चौधरी को फिर नींद आई, खराटे शुरू हुए, कहने लगे चौधरी साहब मैं जा रही हूँ। और आप देखें बुरा ना माने और गुस्सा ना करें, और अगर आपको मेरी बात बुरी ना लगे तो इजाजत दे तो फजर में उठाऊं। उसने आओ देखा न ताओ, एक जोर से लात मारी, लात के मारते ही उसकी बीबी नीचे को जब गिरी तो उसका पत्थर पे मुंह लगा, मुंह उसका फट गया, उसके मुंह से खून के कतरात नीचे को गिरने लगे। और जब नीचे को गिरे कतरात तो उसने एक लफ्ज भी नहीं बोला, आंखों से रो रही है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं और मुंह से उसके खून ब्लीडिंग हो रही है। मगर न जाने कितनी नेक माँ की वो औलाद थी, उसका बाप कितना शरीफ होगा और वो कितनी अजीम औरत थी, उसका कितना बड़ा मर्तबा है। एक लफ्ज भी नहीं बोली, ये भी नहीं बोली मैं तो सिर्फ तुझे नमाज के लिए कह रही हूँ, मारता क्यों, औलाद क्यों मारता है, कुछ नहीं बोली, चली गई। मगर रास्ता नहीं बदला मेरे साहिबो, वो फिर आती रही जाती रही, आती रही जाती रही, गालियां खाती, लात खाती, मगर वही बात काम, उसने रास्ता नहीं बदला। एक हफ्ते के बाद तकरीबन चौधरी को कुछ रहम आया, कहा तुझे क्या लालच, इतने बड़े बाप की औलाद है, चौधरी की बेटी है, गालियां खाती है, मैं लात मारता हूं तेरे, फिर भी तुझे क्या लालच है जो बार बार पिटने को आ जाती है। रोक के बोली चौधरी मुझे और कोई बात नहीं है, बात ये मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल, तेरा नमक खाती हूं चौधरी। अगर तू बेनमाजी मर गया तो सुन, मेरे नबी फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा तो उसको उतनी प्यास लगेगी कि सातों समंदर का पानी भी पी ले फिर भी उसकी तो प्यास नहीं बुझेगी ना चौधरी। जो नमाज नहीं पढ़ता, जो अपने रब के हुजूर नहीं झुकता, जो अपने करीम रब को सजदा नहीं करता, उसकी ऐसी बेकार मौत होगी। और चौधरी सुन, बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ खड़ा होगा। और मुझे सबसे बड़ा लालच यह है कि मेरे बच्चे तेरी वजह से बेनमाजी अगर बन के जहन्नम में चले गए तो मेरा क्या होगा। इसी वजह से गालियां सुनती हूँ, तेरी लात खाती हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं, ते पिटती कुटती हूँ मगर फिर भी आती हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। चौधरी बोला सुबह को तू मुझे मत उठाना, मैं सुबह तुझे उठाऊंगा। उसने चौधरी के दिल में रहम आ गया, सुबह को चौधरी ने उसको उठा दिया फजर की नमाज के लिए। दोनों मियाँ बीबी जब उठे हैं और वुजू करके जब सजदे में गया है शौहर, उसकी बीबी ने जब सजदा किया है तो आज उसने अपना हथियार इस्तेमाल किया, दुआ वाला। सजदे में गई और जाकर के अपने रब के सामने गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी मेरे करीम मैं बड़ी कमजोर हूँ, मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं है, तू बेपनाह ताकतों वाला रहीम और करीम है। तुझे खबर है तू बेहतरीन कदरदान है कि तेरी बंदी कितनी पिटी है, कितनी उसने चोटें खाई है, कितनी गालियां सही है, तब यहाँ तक आया है। यहाँ तक लाना तो मेरा काम था, इसके दिल को बदल देना ये तेरा काम है। मेरे मालिक
मालिक मेरे आदमी के दिल को बदल दे, और करीम दिल को बदल दे। अल्लाह का फजल हुआ, चौधरी का दिल बदला। फिर तहज्जुद तक की नमाज उससे नहीं छुटती थी। उसने एक बेहतरीन मस्जिद अपने यहाँ बनवाई जो आज भी उसके महल में बनी हुई है, बड़ी आलीशान मस्जिद। उसके बाद उसने उसके 100 नौकर नमाजी बन गए, उसकी बीवी बच्चे, उसके इलाके के लोग भी नमाज पढ़ने लगे। उसने गांव गांव में मसाजिद बनवाई। इतनी बड़ा दौर बना, एक औरत ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। पूरी इलाके में उस अल्लाह की बलिया के फैज से लोग नमाजी हो गए। और सुनो, जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो बकौले हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद वो अपने वक्त का कुतुब नहीं बल्कि कुतुबुल अख्ताब बन के पैदा हुआ। उसका नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था। उसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म न फड़के हूँ। जब माँ बाप पंजाब में नमाज पढ़े तो बेटा फिर बेटा जब माँ बाप पंजाब में नमाज पढ़े तो बेटा सुल्तान बाहू बनता है। जब माँ बाप नमाज बम्बई वाले के पढ़े तो मखदूम माही भी बनता है। जब माँ बाप जब माँ बाप नमाज पढ़े सैयद सलार मसूद गाजी के तो वह हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराता है। सुनो, जब माँ बाप नमाज पढ़े बरेली वाले के तो अहमद रजा आला हजरत बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े मोइनुद्दीन चिश्ती के तो बेटा करीम नवाज हिंदल वली अताए रसूल बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े अब्दुल कादिर जीलानी के तो बेटा अब्दुल कादिर गौसे आजम बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े मदीने में सैयदा खातून जन्नत और मौलाए कायनात मौला अली तो उनका बेटा करबला में सर झुका के कहता है, ऐ मेरी माँ फातिमा, आप जब सजदा करती थी तो सुबह को सर उठा भी लेती थी, मगर हुसैन जब करबला में सर झुकाएगा तो कयामत के दिन ही उठाएगा। अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ गई मेरी वो बहनें, मेरी बेटियां, वो कुरान पढ़ने वाली, वो अल्लाह को रात में याद करने वाली, वो तहज्जुद में रोने वाली। अब इन औरतों से तो ये औरतें तो इन एक बच्चे पैदा नहीं करेंगी, नाच रही हैं, गा रही हैं, जो इन मोबाइलों में लगी हुई हैं। जिन बच्चियों के हाथों में मोबाइल है, कैसे इन बच्चियों को बताऊं कि इनकी बका इस मगरिब के तहजीब में नहीं है, बॉलीवुड की हीरोइन की नकल करने में नहीं है, इनकी सीरियल देखने में। देखने वाली बेटियों को कैसे बताऊं कि तुम्हारी इज्जतें उन बंबई की औरतों के दामन में नहीं जिनके खुद के दामन तार तार हैं। अरे तुम्हें तो इज्जतें अल्लाह अम्मी आयशा सिद्दीका के दामन में अता करेगा। मदीने में एक औरत दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। क्या दुआ कर रही है? बोलो, क्या दुआ कर रही है? उसका बाप जंग में है मगर दुआ यही कर रही है, मेरे नबी जंग। नाजिम साहब क्या दुआ कर रही है? मेरे नबी जंग। आहा, उसका भाई भी जंग में है मगर ये नहीं कह रही मेरा बाप मेरा भाई बच जाए, वो ये कह रही मेरे नबी जंग जीत जाए। तो किसी ने आके कहा हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अच्छा, बाप को भी लोग मरने के बाद ही समझते हैं। जीते जी तो उसे रुलाते हैं, फिर मरने के बाद फिर रोते हैं उसके ऊपर। जीते जी उससे बात नहीं करेंगे, फिर कब्र की ठंडी मिट्टी से जाके ऐसे लिपटेंगे जैसे बहुत ये जो मेरी मैयत पे रो रहे हैं ना, जिंदा हो अभी उठ जाऊं तो जीने ना दे। जीते जी उससे कोई बात नहीं करेंगे। बाप का दर्द आपको क्या पता बाप क्या होता है? भाई मैं तो इसको बार बार कहता हूं, मेरे 25 साल पहले मेरे वालिद को मैंने खोया था। मेरे वालिद दुनिया से गए, रुखसत हुए, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, उनके गुनाहों को अल्लाह माफ करे। मगर वो 25 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा, इस मिंबर पे बैठ के कसम खा रहा हूं कि जो मैंने अपने वालिद को याद न किया हो। अब तो मेरी अम्मी भी नहीं है। पिछले रमजान के एक रमजान को मेरी वाक़ा विसाल हो गया। मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूं? इस वजह से कि माँ बाप अगर जिंदा है तो उनकी कदर कर लो। अगर ये दुनिया से चले गए तो फिर ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेंगे, ख्वाबों में भी नहीं आएंगे। जिस घर में माँ बाप बैठे हो ना तो झोपड़पट्टी भी हो ना तो बड़ा खूबसूरत लगता है, देखने के लायक लगता है। और अगर माँ बाप ना हो ना तो कितनी बड़ी टावर में घर हो तो वो बिल्कुल काटने को दौड़ता है। अगर आप ये कहें कि मैं शबात हुसैन मेरे बारे में ख्याल करें कि मैं आशिक रसूल नहीं हूं तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर आप इन हमारे नाजिम साहब के बारे में
मेहदी हसन साहब के बारे में सोचेंगे, अंबर भाई मुशैदी, ये उलमा में सबका खादिम हूं, इनके बारे में भी अगर आप सोच लेंगे, आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए, मगर आपके ईमानों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं, अगर उसके बारे में आपने सोच लिया तो ईमान पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि हुजूर ने फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है, और हुजूर को कभी देखा नहीं है। जरा गुम्बद खजरा को जहन में लाओ और फिर इस बयान को मेरे सुनो, मदीने को जहन में लाओ। उन्होंने हुजूर को नहीं देखा है कभी। करते क्या है, वो बकरियां चराते हैं। क्या करते हैं बोलो? बकरियां चराते हैं, चरवाए। और फिर माँ उनकी फालिज में है, बीमार है, वो बिस्तर पे है, उसका ख्याल रखते हैं, उसको कोई ख्याल रखने वाले नहीं। माँ फालिज मुब्तला है। अब जो उवैस करनी है वो अपनी माँ की खिदमत करते हैं। मगर जब कोई मदीने से आता है, हम लोग पूछते हैं हुजूर का गुम्बद कैसा है, मदीने में कैसा लगता है, गलियां कैसी हैं, सरकार का रोजा कैसा है, मदीने के बाजार कैसे हैं, हम पूछते हैं। मगर उवैस ये नहीं पूछते थे मदीने वाले का गुम्बद कैसा है, वो ये पूछते थे ओ आने वाले ये तो बता मेरे हुजूर की जुल्फे कैसी हैं, मेरे सरकार का चेहरा कैसा है, मेरे हुजूर मुस्कुराते हैं तो कैसे लगते हैं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान इनक से जहां नहीं। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा हुजूर मदीना अफजल है जन्नत, तो आपने फरमाया कि मदीना अफजल है। का हुजूर फिर लोग जन्नत की दुआएं क्यों करते हैं? तो क्या जवाब दिया, इसे आशिकी दे तक से। फरमाया जब तक हुजूर मदीने में, मदीना अफजल है, जब मेरे हुजूर जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नत अफजल हो जाएगी। अब जब कोई आता है मदीने वाले से पूछते हैं मदीना कैसा है, मदीना नहीं, वो पूछते हैं हुजूर कैसे। एक दिन माँ ने अंदाजा किया मेरा बेटा बहुत इश्क करता है, मोहब्बत करता है, तो पूछा क्या ज्यादा क्या हुजूर से बहुत मोहब्बत करते हो? तो कुछ नहीं बोले, रोने लगे। माँ ने कहा क्या दीदार करना चाहता है? तो फिर तो फूट फूट के रोए। माँ तुझे छोड़ के कैसे जाऊंगा, तुझे कोई ख्याल रखने वाला नहीं। मेरे नबी का ही तो फरमान है कि माँ बाप अगर जिंदा है तो मेरे साथ जिहाद पे भी ना जाओ, माँ बाप का ख्याल रखो, तो मैं तुझे कैसे छोड़ के जाऊंगा। माँ ने कहा बेटे मेरा दिल कहता है मैं तुझे 1.5 दिन का वक्त देती हूँ, 3 पहर का जा चला जा, इसी में आ जाना मेरे बेटे, बस जा चला जा। देखा और बेटे मेरा दिल भी तड़पता है कि तू इतना रोता है, रातों को मैं तुझे रोते देखती हूँ हुजूर की मोहब्बत में, तू एक बार जा देख के आजा, दीदार करा, मगर इससे ज्यादा ना रुकना। उवैस ने जब सुना तो दिल खुश हो गया। फिर मदीने की तरफ चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जाने बेतैबा, अल्लाहु अकबर मेरे गंदे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदा। मैं मदीने चला। मदीने जाने के बाद लोग कितनी गंदी घटिया हरकतें करते हैं, हमको खबर ही नहीं कि हमारी हैसियत नहीं थी। उस काबे में जाने के लायक हम थे कहां यार, जहाँ इमाम हसन हुसैन बिना सवारी के 25 हज करते हैं। हमने कुछ सोचा ही नहीं इस बात को, चंद पैसे सिक्के के आ गए कि हम बर्बादी की तरफ जाने लगे। ओ मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरी तरफ देखो और गौर करो, आपसे कह रहा हूं। उवैस चले मदीने की तरफ और हुजूर के दरवाजे पे जाके पहुंचे। दाता लाहौरी लिखते हैं हुजूर के दरवाजे पे जाके आवाज अर्ज करते अल्लाह के रसूल तशरीफ रखते हैं। का नहीं हुजूर तो नहीं है। मैं आप कौन? का मेरा नाम उवैस है, मैं एक चरवाहा हूं और मेरी माँ बीमार है, हुजूर को दीदार करने। सरकार हो तो मुझे दीदार करा दीजिए, सरकार हो तो। आवाज आई नबी पाक तो नहीं है, सुबह आएंगे, सुबह दीदार करके जाना, मुसाफिर सिहाबी बन के जाना, दुआएं लेके जाना। बाहर से रोने की आवाज आई, कौन क्यों रोते हो? रोने लगे, इस वजह से रो रहा हूं कि मेरी माँ बीमार है, मैं रुक नहीं सकता। हुजूर आए तो कह देना एक बकरी चराने वाला एक टाट पहन के और बकरी चराने वाला एक मजदूर आया था और अपनी माँ की वजह से वापस जा रहा है। सरकार आए तो मेरे लिए मेरा सलाम कहना, मेरे लिए दुआ करा देना। ये कह के मदीना छोड़ के जा रहे हैं। यार जरा गौर करें, कोई गुम्बद खजरा ना देखे तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। जब ताजुश शरिया को हुकूमत ने वापस भेज दिया था तो उन्होंने एक शेर कहा था, दागे फुरकते तैबा कल्बे मुझ में हिल जाता, काश गुम्बद खजरा देखने को मिल जाता। और फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पे अगर पड़ते को भी तो हिल जाता। फरमाते अगर पहाड़ पे पड़ता ना, जो अख्तर रजा के सीने पे दर्द हुआ है वो पहाड़ पे पड़ता तो पहाड़ अपनी जगह से हिल जाता। मुझे बताओ ये तो अख्तर रजा का दर्द है। फिर उवैस करनी के दर्द के बारे में गौर करो। उवैस ने जब मदीना छोड़ा होगा तो क्या कैफियत होगी। आज तो 8 दिन रहने के बाद बंदा रोता हुआ मदीने से निकलता है। अल्लाहु अकबर। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे
खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अल्लाह के रसूल जब सुबह को तशरीफ लेकर के आए तो बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या कौन फरमाया कौन आया था जरा बताओ कौन आया था। आयशा मेरे दरवाजे पे बड़ा नूर है बड़ी खुशबू बिखरी हुई है कौन आया था। अर्ज की हुजूर कोई उवैस नाम का आदमी आया था कोई बकरी का चराने वाला चरवाहा माँ की वजह से वापस मगर रोता हुआ लौटा है। मेरे नबी पाक बड़ा हसरत के साथ आपको सलाम कह के गया है और आपसे कहा है कि आप उसके लिए दुआ करें। मेरे नबी की आंखों में आंसू आए फरमाया जरा मेरे मिंबर लगाओ। वाह उवैस तेरी किस्मत कि तेरे लिए मेरे नबी मिंबर लगा रहे हैं मेरा मिंबर लगाओ। फरमाया सहाबा मेरा एक आशिक है उसका नाम उवैस है उसने मुझे कभी देखा नहीं अपनी माँ की वजह से वो चला गया वापस। फरमाते हैं सुनो अली अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है उमर उसकी दुआएं अल्लाह कबूल करता है। फरमाते हैं सुनो 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 उमर तुम उससे दुआएं कराना अल्लाह अगर अल्लाह के नाम पे वो कसम उठाए तो अल्लाह उसकी पूरी करेगा पूरी करता है। क़यामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा अल्लाह फरमाएगा ठहर जा उवैस उवैस ठहर जा। अब उधर जहन्नमी उधर खड़े हैं उन्हें इशारा कर वो मेरे उम्मतियों की जहन्नमियों की तरफ इशारा करेगा उसके इशारे से जहन्नमी जन्नती हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐसा बदला देते हैं हम माँ बाप के फरमा बरदार का। ओ माँ को छोड़ के फला मजार पे इस मजार पे इस पीर के उस पीर के सामने साथ रहने वाले सुन अल्लाह के रसूल से बड़ा पीर कौन है कायनात में मेरे नबी से बड़ा पीर कौन है बता मुझे। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ अगर आज माँ है तो उसकी खिदमत कर ले मेरे भाई मेरे दोस्त। जब तू घर से निकला कर तो माँ के सर पे हाथ रखवा के निकला कर। ये माँ वो माँ है तो खुशकिस्मत है लोग जिनके माँ बाप जिंदा हैं और वो बड़े बड़े कम नसीब है वो लोग जिन्होंने अपनी माँ बाप को नहीं देखा। अगर माँ बाप आज जिंदा है तो खिदमत कर लो। कुछ नहीं पता कौन से पीर साहब की दुआएं कितनी कबूल होती है कोई गारंटी नहीं दे सकता। किस कौन से हजरत की दुआ कितनी कबूल होती है कोई गारंटी नहीं देता। मगर मेरे आका फरमाते हैं कि जब माँ बाप दुआएं करते हैं तो ऐसे लगती है जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में कबूल होती हैं। मैं अपने भाइयों से कह रहा हूं अपने दोस्तों से देखो आज यहां से जाना ना तो अपनी माँ के कदम चूम ले अपने बाप के हाथ चूम लेना। बाप उस दिन नहीं मरता है जिस दिन उसकी मौत आती है वो उस दिन मरता है बाप जिस दिन उसके बच्चे उससे बदतमीजी करते हैं। बाप की खिदमत करना। आखिरी बात मेरी यही कर रहा हूं वो जो खातून है ना वो दुआ कर रही है अल्लाह मेरे नबी जंग किसी ने कहा तेरा बाप शहीद हो गया हुजूर तो जंग जीत गए और तेरा भाई भी शहीद हो गया तेरा बेटा भी। और सुनो वो चली जंग में और मियां सुभान अल्लाह सिहाबिया है ईमान तो देखो कोई चीखी चिल्लाई नहीं आंसू जरूर गिर रहे हैं और औरतें पीछे पीछे भाई देखें चल के बाप के जनाजे को देखेगी किसी ने कहा नहीं क्यों देखेगी बेटे के जनाजे को देखेगी। माँ है ना किसी ने कहा नहीं भाई से बहुत मोहब्बत करती थी भाई भी तो शहीद हुआ है। मगर देखो मुसलमानों सुनो सुन्नियों जब वो गई ना तो ना उधर माँ के पास गई ना अपने भाई के पास गई ना अपने बेटे के पास गई ना अपने शौहर के ना अपने बाप के पास गई ना अपने भाई के पास गई। वो उधर गई जिधर हुजूर थे पीछे जाके खड़ी हो गई। सरकार को उसने देखा मेरे नबी ने उसे देखा दुआ की अल्लाह तुझे सब्र अता करे तेरा बाप तेरा भाई शहीद हो गया अल्लाह तुझे सब्र दे। तो हुजूर ने उसकी तरफ देखा तो वो रोने लगी कहने लगी या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह। और फिर जब वो गई ना तो उसने देखा लाशें पड़ी हैं तवज्जो करना मेरे भाइयों लाशें पड़ी हैं तो अपने बाप भाई के जनाजे पे बिल्कुल पर्दे में थी इधर तवज्जो करो बिल्कुल पर्दे में थी बेपर्दा नहीं हुई। अब जरा गौर करें किसी ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गए बेटे मगर अब भी पर्दे में कह लगी मेरा बाप भाई जिस इस्लाम को बचाने के लिए शहीद मैं उस इस्लाम पे अमल न करूंगी तो कौन वाली शादी ब्याहों में अपने बाल खोलने वालियों को मैं अपनी बहनों को कहा क्या बताऊं मगर अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं फिर भी ये वसीयत अपने घर वालों को कर दी है। और अगर आपको भी मिल जाए आपसे भी कह रहा हूं कि मुझे एक कोई जूता ला दे तो मेरी वसीयत ये कि मेरे मरने के बाद फिलिस्तीन की उन बच्चियों का जिन्होंने ये बयान दिया है मरने से पहले कि हम रात को कुरान पढ़ के और बुर्का ओढ़ के सोते हैं और बुर्का ओढ़ के उनका एक जूता मिल जाए तो मेरी कब्र में मेरे सीने पे रख देना ताकि मेरे अल्लाह मुझे बख्श दे मुझे। वो लड़कियां कहती हैं हम रात को बुर्का ओढ़ के सोते हैं कुरान पढ़ के। कहा क्यों? कहा इस वजह से बम जब गिरता है ना तो मोहल्ले के मोहल्ले मलबे बन जाते हैं। हम ये सोच के कुरान भी पढ़ लेते हैं और फिर पर्दा भी करते हैं। जब सुबह को मलबे में से हमारी लाशें निकले तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, तो वो पर्दे में होनी चाहिए ताकि कयामत के दिन मैं इन बेटियों को कैसे समझाऊं, मैं कैसे हाथ जोड़ूं, उनको कैसे कैसे बताऊं कि मेरी बेटियों तुम अकेली बर्बाद नहीं हो रही हो, तुम्हारी बेटियां भी बर्बाद हो जाएंगी, फिर तुम्हारी नस्लें जहन्नम में जाएंगी।
जाएंगी। ये तुम्हारी बेपर्दियां तुम्हें बर्बाद कर रही हैं, कुरान से दूरी तुम्हें बर्बाद कर रही है। याद रखो, वो औरतें कहती हैं हम इस वजह से वो बुर्का ओढ़ के सोते हैं, कयामत के दिन हुजूर की बेटी मिले तो अर्ज करते हैं, ऐ सैयदा देखो हमारे घर हमारे बच्चे सब शहीद हो गए, सबकी लाशें बन गई, सब खत्म हो गया, मगर ऐ नबी की बेटी हमने ना पर्दा छोड़ा, ना आपके अब्बा के ऊपर नाजिल हुआ कुरान छोड़ा। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, याद रखो, मजलूम की आहें कभी खत्म नहीं होती हैं। अभी कुछ नहीं हुआ है जो इंशाअल्लाह आगे चल के मेरा रब करेगा। उन फलस्तीनियों की ऐसे सर्द नहीं होंगी जब तक ठंडी नहीं होंगी, जब तक यहूदियों की नस्लें बर्बाद ना हो जाएं, जब तक ईसाइयों की नस्लें ना बर्बाद हो जाएं। ऐसी कायनात में ना तो आज तक आग लगी थी, दुनिया ने नहीं देखी जैसी अमेरिका में अल्लाह ने आग लगाई है। 8 दिन हो गई, सुपर पावर आग बुझा नहीं रहा है। वो जो कहता था हम गजा को मिटा देंगे, आग ने उसकी सारी दबंगई निकाल दी और दुनिया को बता दिया है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। हजरात 15 मिनट तकरीबन है मेरे पास, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं क्या आपसे अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, देखो जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अच्छा मैं सवाल कर रहा हूं, मैं जवाब नहीं चाहता आपसे, बस सोचिएगा अपने ऊपर, जवाब मत दीजिएगा। सवाल कर रहा हूं, जो लड़के रातों को इंस्टाग्राम पे गंदी वीडियोस देखते हैं, फोटो, क्या वो मरने के बाद खबर में उन्हीं आंखों से हुजूर को पहचान लेंगे? थोड़ी देर सोचो थोड़ी देर। मेरे मुफ्ती आजम ने क्या कहा, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार। फरिश्ते पूछते हो मुझसे किसका बंदा है, ये देख लो ये है तस्वीर यार आंखों में। करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने कि आज खींच दी तस्वीर यार आंखों में। कल तुम्हारे बुजुर्ग दुरूद पढ़ते पढ़ते सोते थे तो वो ये कहते थे मैं सो जाऊं या मुस्तफा के। अब तो तुम लास्ट भी मोबाइल पे करते हो और आंख भी तुम्हारी मोबाइल पे खुलती है। मेरे दोस्त लड़के तेजी से गाड़ी चला रहे हैं राजस्थान में, बहुत तेजी से 120 की भी रफ्तार, उससे भी ऊपर। अचानक गाड़ी में अंदर वीडियो चल रहा है, मुसलमान लड़के, उसमें एक रक्कासा नाच रही है जिसके जिस्म पे कपड़े कम है, बिल्कुल बरहना नाच रही है और उसे देख रहे हैं, मजे कर रहे हैं। अचानक दुनिया के मजे उन्हें जहन्नम में ले गए। एक अचानक उनकी गाड़ी जो है ना, अचानक उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हुई, पलट गई, मर गए चारों के माँ बाप रो रहे हैं सुबह से। अरे भाई चारों की लाशें नहीं आई, माँ बाप थक गए, बहनें थक गई रोते रोते। कब पोस्टमार्टम हाउस पे पड़ी है साहब, सुबह आएंगी। पोस्टमार्टम हाउस पे जाके देखो, दुनिया से तुम्हें नफरत होने लगेगी। ये चमकती हुई दुनिया धोखा है, ये सब ऐशो इशरत धोखा है। इन्हें तो किसी की हुई है ना किसी की होगी। मेरे भाई पूरी रात वो पड़े रहे। अब जरा तवज्जो करो, जो आधा घंटा इंतजार नहीं करते थे उन्हें पोस्टमार्टम हाउस पे पूरी दिन और पूरी रात इंतजार करना पड़ा। सुबह को उनको छीनने वाले आए, यहाँ से पहले हथौड़ी और छेनी से तोड़ते थे, अब नहीं, अब उनके पास कैलेंडर है, यहाँ से पूरा फाड़ दिया। और फिर उसके बाद मोटे मोटे टांके जैसे भी इधर हल्के उल्टे सीधे लगाते हैं, खोपड़ी भी ठीक से नहीं लगाते। उसके बाद यहाँ से पूरा चर्र से पूरा फाड़ दिया और फिर उसके अंदर से जो भी ऑर्गन निकाले उनको निकाले, फिर मोटे मोटे सुए से उसको सी दिया। ऐसे करके पट से कैसे सीते हैं। मैंने सिर्फ दो लड़कों को पोस्टमार्टम हाउस वालों को अपनी जिंदगी में गुस्ल दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, तब से लेके अब तक मेरे जीने पे दिमाग पे अजीब सा उसका तस्वुर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे नबी फरमाते हैं जब हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला मुर्दे का तो वो कहता है आराम से, जरा नरमी कर मेरे हाथ के उठाने में, मुझे तेरे हाथ से तकलीफ होती। मुझे बताओ जब हाथ से तकलीफ होती है तो मुझे आप सब बताओ जब पोस्टमार्टम होता होगा तो कितनी तकलीफ होती। हम तो सफर में रहते हैं, दिन रात तो दुआ करते हैं, मेरे मालिक मेरे मौला या अल्लाह पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना और मदीने में ईमान वाली मौत अता करना। अच्छा मुझे आपसे पूछता हूँ मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, इसी हाल में मर गए तो क्या होगा? एक औरत है, करूंगा मुझे याद है असल में मैं बड़ी संजीदा गुफ्तगू करने का मिजाज है मेरा, और अल्लाह उसका रसूल इस पर गवाह है, मैं उसके फरिश्ते भी गवाह हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई ऐसी तकरीर नहीं की जिसने मैंने अपने दिल से न की। इसी वजह से कि मैं जब मरूं तो कब्र में जाऊं तो हुजूर मुझसे कोई एक तकरीर ऐसी हो जाए मेरी, या कोई आप में से एक आदमी ऐसा दुआ कर दे
जब कब्र में जाऊं तो हुजूर खुश हो जाएं और कहें बड़े दिल से मेरी बातें करता था। बस ये हुजूर की बारगाह में ये अर्ज़िज़ा है। और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक खातून है, तो वो एक आदमी के पास आई है। बड़े ध्यान से आखिरी बातें सुन ले। उसने आकर के कहा कि मैं गरीब हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, तेरे पड़ोस में रहती हूँ और मेरे आदमी बीमार है, तू मुझे कुछ दे दे तो मैं तुझे कुछ तू मुझे कुछ पैसे दे दे और मैं तुझे वापस भेज दूंगी, मेरा आदमी ठीक हो जाएगा। उसने कहा मैं तो तुझे बड़ा ही पसंद करता हूँ, मैं तो एक रात में एक औरत चाहिए मुझे, एक औरत के साथ जिना करता हूँ एक रात में, एक लड़की के साथ। तू भी मुझे पसंद है, तू रात को आ जाना, मैं तो बहुत दिनों से तेरी फिक्र में हूँ, तो फिर तू रात को आ जाना, मैं तेरे साथ तुझे पैसे दे देता हूँ। तो उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, तू बड़ा बदबख्त इंसान है। वापस चली गई। मगर फिर जब बच्चों के पास गई ना, तो बच्चे माँ का दामन पकड़ के रोने लगे, अम्मा कुछ लेके आई। एक बच्चा तो बेचारा बेहोश हो गया। तो माँ फिर उसके पास गई, बोली जो तुझे करना हो वो कर लेना, मेरे बच्चे बीमार हैं, अभी फिलहाल मुझे खाने को कुछ दे दे। तो उसने कुछ दे दिया। वो रात के वक्त में आई और आने के बाद उसके बिस्तर पे लेटी है और वो दरवाजा बंद है। वो उसके करीब जा रहा है, ये कांप रही है गैरत ईमानी से। इसने आगे जाके इसके हाथ लगाया है, जैसी हाथ लगाया वैसे इसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरे, कांपने लगी। डरती किस है और रोती क्यों है? ड्रामा करती है, पैसे नहीं मिले तुझे? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देखता है, और जब मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मुझे मेरा रब देखता है। तो मैं अपने रब से कह रही हूँ मेरे करीम, मेरे रहीम, ओ बेपना ताकत वाले, ओ करीम, ओ रहीम, अपनी कमजोर बंदी को माफ कर देना। अगर तेरी बंदी के बच्चे भूखे ना होते तो तू बेहतर जानता है मजबूर माऊं तो अपना जिस्म मैं कभी बेचती नहीं। तू तो खुद इस पर गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया। मुझे माफ कर देना मेरे मालिक। आज तो अपने रब के सामने कैसे जाएंगे वो लोग जो दोस्तों से जाकर के जिना की बातें बताते हैं, चैटिंग रातों को करने वाले, रातों को मोबाइलों पे लड़कियों से बात करने वाले। अल्लाह तुझे जानता है, तुझे देख रहा है, वो किसी से गाफिल नहीं। वो रात में मोबाइल पे कुरान पढ़ने वाले को भी देख रहा है, वो रात में मोबाइल पे गंदी तस्वीरें देखने वाले और लड़कियों से बातें करने वालों को भी देख रहा है। वो रात में उस लड़की को भी देख रहा है जो मुसल्ले पे रो रही है, वो उसको भी देख रहा है जो रात में गैर लड़कों से बातें कर रही है। अल्लाह सबको देख रहा है, उसके यहाँ सब लिखा जा रहा है। कोई किसी से, अल्लाह किसी से गाफिल नहीं और सबका हिसाब होगा। मेरे भाइयों वो रोने लगी और कहने लगी मेरे मालिक तेरी बंदी कमजोर न होती तो कभी जिना न करती, मुझे माफ कर देना मेरे मालिक। मुझे वो ऐसी रोई, उसके रोने से अल्लाह कितना करीम है, उसका दिल बदल दिया जो रोज का जिना करता था। वो बदकार बोला कि जा, मैंने तुझे माफ कर दिया, तुझे बहन बनाया, तूने मेरी आंखें खोल दी, जा जा चली जा, तू इतनी परेशानी में लड़ती है। वो तो चली गई, इस सजदे में जाके कहा मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली। मालिक अगर मेरे जैसा कोई कमीना बदकार बेकार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है, मुझे माफ कर दे। रोया 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 और रो के सो गया। और जब सोया सुबह को दरवाजा खुला, दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? दरवाजा जब खुला, कौन? कह लगे दरवाजा खोलें, दरवाजा खुला, कहा कौन? कहा मेरा नाम मूसा है और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है, अलैहि सलाम। कह लगा मूसा कोई गलत रास्ते पे आ गए हो, ये मैं सबसे इलाके का गंदा इंसान हूँ, मैंने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी है, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा, मैं बदकार इंसान हूँ, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? कहा लगा हाँ रात रोया तो था। कितना रोया था? पूरी बात बता के बोला मेरा पूरा गाल भीग गया था। तो मूसा ने उसके सर पे हाथ रख के कहा सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मेरे बंदे से कहना उसके आंसुओं को उसके रब ने कबूल कर लिया, कबूल कर लिया। तुमने मालदारों के सामने तो आंसू बहाए, कभी अपने रब के सामने रोयो? बोलो बोलो बोलो। मेरे गौस आज़म फरमाते हैं जो रब के सामने रोना नहीं सीखा नमाजों में, उसे तो इस्लाम की हवा तक नहीं लगी है। मेरे नबी की सबसे बड़ी सुन्नत नमाज में यही है कि हुजूर की आंखों से इतने आंसू निकलते थे, अम्मा आयशा फरमाती हैं कि हुजूर के घर के आंसू बाहर को निकल जाते थे। हम क्यों नहीं रोते? क्या हमने गुनाह नहीं किए? मेरे नबी नमाज जब फर्ज नमाज के बाद 3 मरतबा तौबा करते थे। मेरे नबी की वजह से तो मेरे और आपके गुनाह माफ होंगे। हम क्यों नहीं तौबा करते उस रब से? हम क्यों नहीं सोचते इस बात को कि मरना है, कब्र में जाना है तन्हाई में, ऊपर से मिट्टी डाल के लब चले जाए। मेरा इमाम कहता है हाय गाफिल, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां हर कब्रिस्तान में ये तमाशा रोज हो रहा है, जाके देखो। 5 अंदर गए 4 बाहर निकले,
कब्र के अंदर। आला फरमाते हैं तू समझ नहीं पा रहा गफलत से, हाय गाफिल ये क्या जगह, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। अब हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ करो।